जय द्वारकाधीश, जय काल भैरव, जय मेलडी माँ। तो आज का टॉपिक है आपका भविष्य क्या लेके आ रहा है। ओके ये हमारा टॉपिक है एंड हम ये करने वाले हैं बहुत दिनों बाद पिक अ कार्ड रीडिंग। ठीक है, मैंने 3 कार्ड्स चुने हैं। एज यू कैन सी, आपको ये दिख रहा है यहाँ पे। पहला जो कार्ड है वो है नेचर, सेकेंड जो कार्ड है वो है टेलीपैथी एंड थर्ड जो कार्ड है वो है यूनिकॉर्न्स। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लियरली। थोड़ा सा जूमिंग करता हूँ मैं। ये पहला जो है वो है नेचर, सेकंड जो है वो है टेलीपैथी एंड थर्ड जो है वो है यूनिकॉर्न्स। ठीक है, तो ये हमारे 3 पिक कार्ड हैं। आप इसमें से कोई भी जो आपको अच्छा लगे, जो आपको लगे कि भाई आपसे कनेक्ट कर रहा है, आप उसे चुन सकते हैं। बाकी रीडिंग हम करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ 2 ऑब्जेक्ट। पहला है ये टैरो, ओके, एवरीडे विश टैरो एंड सेकंड जो है वो है ये ओरेकल। ठीक है, तो सबसे पहले मैं करता हूँ कार्ड्स को शफल एंड लेट्स सी कि हमें क्या कनेक्शन मिलता है। ठीक है, सबसे पहले करता हूँ शफल एंड हर पिक कार्ड के लिए मैं चुनता हूँ कुछ कार्ड। ठीक है, तो लेट्स बिगिन विद द नेचर। देखते हैं नेचर के लिए हमें कौन से कार्ड मिल रहे हैं। 1, ठीक है, 2, 3। चलो 3 कार्ड आ गए फॉर नेचर। अब 3 कार्ड चुनते हैं फॉर टेलीपैथी एज वेल। ठीक है, चलो टेलीपैथी के लिए 3 कार्ड। फर्स्ट, यहाँ गया सेकेंड और यहाँ गया थर्ड। ओके, एंड फाइनली 3 कार्ड चुनते हैं फॉर यूनिकॉर्न्स, जिनको भी यूनिकॉर्न्स पसंद हैं। ओके, लेट्स कनेक्ट टू इट। चलो पहला कार्ड आ गया यूनिकॉर्न्स के लिए, सेकेंड कार्ड आ गया और ये हैं थर्ड कार्ड। ठीक है, सो वी गॉट 3 कार्ड्स ईच फॉर ईच कार्ड एंड अब चुनते हैं, यहाँ से देखते हैं हमें कौन से कार्ड्स मिलते हैं। पहले देखते हैं नेचर के लिए हमें कौन से कार्ड मिल रहे हैं। ठीक है, चलो 1, यहाँ गया 2, यहाँ गया 3 एंड यहाँ गया 4। 4 कार्ड हमने लिए हैं, तो टोटल 7 कार्ड हो गए। अब देखते हैं टेलीपैथी के लिए हमें कौन से कार्ड्स मिलते हैं। चलो यहाँ गया फर्स्ट, यहाँ गया सेकेंड, यहाँ गया थर्ड और यहाँ गया फोर्थ। ठीक है, और फाइनल यूनिकॉर्न्स के लिए देखते हैं हमें कौन से कार्ड मिलते हैं। चलो हमने कर लिया शफल। यूनिकॉर्न्स के लिए आ गया पहला कार्ड, ये आ गया दूसरा कार्ड, ये आ गया तीसरा कार्ड और ये आ गया चौथा कार्ड। ठीक है, सो नाउ आई एम पुटिंग इट अवे। और अब हम देखते हैं कि भाई जिन्होंने भी चुना है नेचर, उनके लिए यहाँ पे क्या रीडिंग आती है। ठीक है, सो पहले हम देखते हैं टैरो को। चलो मैं यहाँ पे रखता हूँ टैरो। जो फर्स्ट कार्ड यहाँ पे हमें दिख रहा है वो है डेविल। ओके, पहला कार्ड डेविल का आ चुका है ना। वाई इज दैट? सो देखते हैं यहाँ पे। देखो, डेविल का आ जाना कोई भी नेगेटिव संकेत नहीं है, बल्कि बहुत ही पॉजिटिव होता है अगर हम उसे उस तरह से ले तो। डेविल जिस साइन को रिप्रेजेंट करता है यानी कि वो साइन है कैप्रिकॉर्न, जो कि अर्थ साइन से यानी कि मिट्टी तत्व है। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है इस साइन की वो है प्रैक्टिकलिटी। अगर हम इस कार्ड को देखें तो कहीं ना कहीं यहाँ पे कोई पर्सन, मतलब अगर हम आपकी बात करें तो यू कैन बी मोर इमोशनल। आप ज़्यादा इमोशनल हो सकते हो, जज्बाती भी हो सकते हो, लेकिन सबसे ज़रूरी बात है कि हमें अपनी प्रैक्टिकलिटी को बिल्कुल भी नहीं भूलना है। ठीक है, एज यू कैन सी, अगर हम इस कार्ड को उस तरह से दिखा रहे नो या डिपिक्शन आपको सही लगेगा या नहीं, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ यहाँ पे, आपको यहाँ पे डेविल दिख रहा है और डेविल को पता है कि उसे क्या काम करना है। ओके, सो सिमिलरली आपको पता होना चाहिए कि प्रैक्टिकलिटी आपको कैसे निभानी है। ठीक है, अगर मैं छोटा सा एग्जांपल दूँ तो मान लो आपको कोई फ़ोन खरीदना है, फिर कोई घड़ी खरीदनी है। ठीक है, आपके पास मान लो 15,000 रुपये हैं, तो क्या आप थोड़े और सेव करेंगे ताकि आपको अगले महीने में आसानी हो, या फिर कोई चीज़ परचेज़ करेंगे? तो ये आपका निर्णय होगा। तो प्रैक्टिकली अगर आप डिसीजन लेते हो तो द डेविल ये कार्ड आपसे कनेक्ट करता है। ठीक है, डेविल कार्ड का मतलब ये भी आता है, अगर हम इसे बारीकी से देखें तो जो भी हमारी चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल जो भी हमारा वीकनेस है उसके ऊपर हमें कॉन्कर करना है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप अपनी ज़िंदगी में कॉन्कर कर सकते हो, लेकिन आपको अपनी सोच का दायरा बड़ा करना होगा, आपको अपनी सोच का दायरा बदलना होगा। अगर आप ऐसा करते हो तो बहुत ही खूबसूरत सी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आपके साथ हो सकती है। सेकंड जो कार्ड है यहाँ पे वो है 3। ओके, ये हैं रिवर्स आ गई कार्ड्स, हम स्ट्रेट कर लेते हैं। ये है दी एम्प्रेस। ठीक है, सो द एम्प्रेस, ये अगेन सेकंड जो कार्ड है वो भी मेजर खाना से है, तो काफ़ी मेरे हिसाब से स्पिरिचुअल जर्नी आपके लिए अवेट कर रही है।
द एम्प्रेस की अगर हम बात करें तो आप अपने ऊपर ग्रूमिंग सेशन अप्लाई कर सकते हैं। आप जिस तरह से लोगों के सामने खुद को प्रस्तुत करते हैं या फिर आपकी आपके हाव भाव, आपकी बोली चाली बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि आप उसके ऊपर ध्यान दें। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि आप अपने ऊपर वर्क करें, ठीक। जिस तरह से आप खुद को रिप्रेजेंट करते हो सबके सामने, अगर आप ऐसे करते हो तो आपका जो इम्प्रेशन है बहुत ही ज़्यादा यूनिक होगा। सेकेंडली, थोड़ा इम्पोर्टेंस खुद को दीजिए। अगर आप अपनी हेल्थ को इग्नोर कर रहे हैं या फिर अगर आपका वज़न थोड़ा सा बढ़ गया फिर बहुत कम है और आपको वज़न हेल्दी बनना है, तो ये भी एक संकेत है फ्रॉम द एम्प्रेस दैट आप ये सब अचीव कर सकते हो, लेकिन आपको खुद के ऊपर फोकस करना होगा, आपको फिट रहना होगा, ठीक है। तो जो कार्ड हमें दिख रहा है वो है द चैरियट, और तीनों ही हमें मिले हैं फ्रॉम द मेजर अरकाना। तो काफ़ी यूनिक रीडिंग यहाँ पे आ चुकी है। चैरियट जो कि कैंसर का साइन, इसका मतलब यहाँ पे ये आता है कि दैट इज़ वेरी एसेंशियल एंड क्रूशल फॉर यू, ठीक है। क्योंकि ये कर्क राशि से आता है, क्योंकि वाटर साइन का इंपॉर्टेंट है कि कई बार हम डिलेमा में फंसते हैं और इमोशंस ही हमें डिलेमा में डालते हैं। तो जैसे कि हमने पहला कार्ड देखा जो था डेविल, जो था प्रैक्टिकलिटी की तरफ, और जो थर्ड कार्ड है वो है इमोशंस की तरफ। तो आपको क्या करना है, कभी कभी आप अपने इमोशंस से सोच विचार ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन अपने इमोशंस में बिल्कुल भी बह जाना नहीं है। अगर आप ऐसा करते हो तो जो साइन, वार्निंग साइन आपको मिल रहा है फ्रॉम द डेविल, वो कहीं ना कहीं धुंधला हो जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पे हमें क्या रीडिंग मिलती हैं। 4 कार्ड जो हमने लिए हैं, चलो मैं यहाँ पे रखता हूँ। जो फर्स्ट कार्ड हमें दिखता है फॉर नेचर वेकेशन, कहीं ना कहीं ये एक बहुत ही खूबसूरत कार्ड है आपके लिए। अगर आपको मेंटली रिलैक्स होना है, खुद को फ्री करना है, यू कैन गो ऑन वेकेशन और अ टूर अपने फ्रेंड के साथ, अपने लवर के साथ, अपनी फैमिली के साथ, या प्लान कर सकते हो। तो काफ़ी खूबसूरत सा एहसास आपको जल्द ही ज़िंदगी में मिल सकता है, मिलने वाला है। डोंट वांट टू लूज़, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हमें इंटीमेट रिलेशनशिप दिखती हैं। अगर आप अभी तक सिंगल है, बहुत ही जल्द आप किसी के साथ हो सकते हो अगर आपका दिल चाहे तो, बिकॉज ये किसी के लिए भी फोर्सफुली नहीं होता। सेकंड जो मीनिंग यहाँ पे आती है कि इफ़ यू आर इन लव देन आप उस व्यक्ति को डेफिनेटली बहुत चाहोगे, वही बात हमें यहाँ पे दिखती है। थर्ड जो कार्ड है वो है कीप स्माइलिंग, तो ये आपको करना है ना, आप मोस्टली करेंगे कि चेहरे पे हमेशा स्माइल रहेगी। आई थिंक आपका एक ऑथेंटिक लुक जल्द ही लोगों के सामने आने वाला है, चाहे वो कोई भी हो, दे विल लव यू। चाहे आप न्यू कमर हो, चाहे आप उनके कलीग हो, आप नेबर हो, लोग आपको पसंद करना शुरू कर देंगे। जो फोर्थ कार्ड है वो है मीट समवन, तो अगर आप अभी तक अपने किसी स्पेशल समवन से नहीं मिले हो, जल्द ही मिल जाओगे। एंड इफ देयर इज स्पेशल समवन इन योर लाइफ, तो शायद एक बहुत ही अच्छा खूबसूरत फ्रेंड आपको ज़िंदगी में मिल सकता है, तो शायद एंड तक आपका साथ निभाए। ये था रीडिंग फॉर नेचर, ठीक है। तो मैं टैरो को भी रखता हूँ साइड में, और अब देखते हैं टेलीपैथी के लिए हमें क्या रीडिंग मिलती हैं, ठीक है। सो पहले हम देखते हैं इन कार्ड्स को, ठीक है, एंड देन वी विल लुक एट दी रीडिंग। चलो फिर हम 3 कार्ड को देखते हैं यहाँ पे क्या रीडिंग आती है। जो पहला कार्ड है टेलीपैथी के लिए वो है एस ऑफ स्वॉर्ड, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। तो कम्युनिकेशन का साइन यहाँ पे आ चुका है, बहुत ही खूबसूरत साइन, क्योंकि देखो ये शुरुआत का कार्ड है और शुरुआत में ही एस आ गया है। इसका मतलब बिगिनिंग होती है, जर्नी होती है, नई शुरुआत होती है, पहल करना होता है एंड शुरुआत करनी होती है। अगर हम वंडर करें कि किसी काम को हमें करना था लेकिन हम क्यों नहीं कर पाए, तो पता है मोस्टली 90% इश्यूज़ क्या होते हैं, हम उस काम को शुरू ही नहीं करते। जैसे कि बिजली का बिल भरना है, अगर आप पेमेंट गेटवे तक जाओगे तो एटलीस्ट आपको पता होगा ना, लेकिन जब आप नहीं जाओगे, हाँ कल कर दूंगा, परसों कर दूंगा, तो होता ही नहीं। तो इसीलिए ये जो पहला कार्ड आ गया है, कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन आपको मैटर होना ही चाहिए। यू शुड बी फोकसिंग इनफ ऑन द कम्युनिकेशन फ्रंट। अगर आप ऐसा करते हो तो बहुत से इश्यूज़ आपकी चुटकियों में सॉल्व हो जाएंगे। सेकंड जो कार्ड हमें यहाँ पे दिख रहा है वो है 6 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। अगेन वंडरफुल कार्ड। अगर हम इसे देखते हैं तो ये सपोर्ट करता है आपका विजन। अगर आप किसी से मिलना चाहते हैं या फिर यू आर एक्सपेक्टिंग समवन स्पेशल, इवन यू आर एक्सपेक्टिंग अ गुड कलीग, अ गुड नेबर, गुड टीचर, गुड स्टूडेंट, तो ये सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आ सकती हैं। कैसे आएंगी? अगर आप विश सही करोगे तो चीज़ें सही हो जाएंगी। थर्ड जो कार्ड है वो है द सन। तो ये तीसरा कार्ड जो है वो मेजर अरकाना से, एंड ये खुशियों भरा पल है। ये कार्ड संदेश देता है कि जैसे डिवाइन इंटरेक्शन हो रहा है, डिवाइन खुद आपसे कनेक्ट हो रहा है, आपके विश सुनी जा रही है। तो आने वाला पल, आने वाला कल डेफिनेटली आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है।
अब देखते हैं यहाँ पे हमें आपके लिए कौन से कार्ड मिलते हैं। चलो सारे कार्ड स्ट्रेट हैं। जो पहला कार्ड है वो है रिलैक्स। तो मे बी बहुत समय तक आप रिलैक्स होने वाले हो। अभी तक अगर आप रिलैक्स मोड में हो तो रिलैक्स ही होने वाले हो। शायद आपको अपना काम परफेक्ट तरीके से करने की आदत है। दैट इज़ वाई रिलैक्स कार्ड यहाँ पे पहले स्थान पे आ चुका है। सेकंड जो कार्ड है वो कैलकुलेशंस। तो कहीं ना कहीं आप अपना दिमाग लगाने वाले हो। फिर चाहे किसी को ये लगे कि ये शेयर मार्केट है या फिर कहीं ना कहीं पे आप कितनी एफडीज़ बनाते हो, कितनी सेविंग करते हो, कितना टैक्स बचाते हो, इसकी तरफ है। अगर आप इसके ऊपर ध्यान देते हैं तो आपकी अच्छी खासी आमदनी निकल सकती है। तो जो कार्ड यहाँ पे वो है एन्जॉय। तो काफ़ी सारे पल आप एन्जॉय करने वाले हो, चाहे तो घूमने वाले हो या फिर जैसे चाहे वैसे आप अपने पल बिता सकते हो। जो फोर्थ कार्ड है यहाँ पे वो है डू सम फन। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मे बी बहुत से फ्रेंड्स आपको मिलने वाले हैं, गेट टुगेदर होने वाला है। आप जिस बैच में के थे या फिर जिस स्कूल जिस ईयर में स्कूल में थे, शायद वो सारी बैच आपसे मिलने वाली है। यू कुड हैव वंडरफुल फन टुगेदर। ठीक है, ये था सेकंड के। थर्ड देखते हैं यूनिकॉर्न्स के लिए हमें कौन सी रीडिंग मिलती है। ठीक है, ये रहे कार्ड्स और अब पहले देखते हैं यहाँ पे हमें कौन से कार्ड्स मिलते हैं। चलो हम शुरू करते हैं। पहला जो कार्ड है वो है 3 ऑफ सोर्ड्स। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। पाओ पहला ही कार्ड ही आ गया। क्यों आ गया? देखो ये कार्ड इसलिए यहाँ पे आ गया कि कहीं ना कहीं पे अगर आप दिल के ऊपर फोकस नहीं कर रहे हो तो ये सिंबल और साइन है आपके लिए कि स्टार्ट फोकसिंग ऑन योर हार्ट। ठीक है, जैसे कि मे बी आप अगर हेल्दी डाइट नहीं रख रहे हो या फिर आपको अगर पहले से कुछ हार्ट की बीमारी हो चुकी है या फिर कहीं ना कहीं अगर आप खुद को फिट नहीं रखते या फिर ओवर फिटनेस कर रहे हो तो ये आपके लिए एक वार्निंग सिंबल है, वार्निंग साइन है। ठीक है, टैरो अपने तरफ से वर्क करता है। तो जैसे कि आप इस कार्ड को देख सकते हैं, 3 ऑफ सोर्ड्स पे बहुत अलग अलग मीनिंग आती है कि खुद से कम्युनिकेशन ना होना। जैसे कि अगर आप अपने दिल से कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हैं तो कैसे आप आगे बढ़ेंगे। सेकंड जो चीज़ यहाँ पे आती है कि इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग समबडी विल बी विथ यू, तो वो समबडी कौन होगा, यू नीड टू फाइंड दैट आउट। ठीक है, कहीं ना कहीं ये ब्रेकअप भी दर्शाता है। तो हाँ, अगर आप ब्रेकअप से गुजर चुके हो तो ये पल भी यहाँ पे रिकॉर्डेड है। ठीक है, सो दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपको इस पल को भुला के आगे बढ़ना होगा। ठीक है, ये कैसे सिंपल है, जैसे कि मान लो आप किसी चौराहे पे आते हैं और वहाँ से आपको आगे बढ़ना होता है और टर्न लेना होता है। तो चौराहा मतलब हो गया आपका ब्रेकअप का सिंबल। ओके, बहुत डिफ़िकल्टी है वहाँ पे, मे बी बहुत ट्रैफिक जाम है, लेकिन जैसे आप वहाँ से बाहर निकलते हो, टेक अ टर्न एंड मूव ऑन। वही बात यहाँ पे आपको दिख रही है। सेकेंड जो कार्ड यहाँ पे दिख रहा है वो है किंग ऑफ स्वॉर्ड। कम्युनिकेशन के लिए आपको रास्ते खुलने के लिए यहाँ पे कार्ड आ गया है। अगर आपको लग रहा है कि आप सिर्फ किसी व्यक्ति के लिए वेट कर रहे हो, सो दैट शुडंट बी हैपनिंग इन योर लाइफ। ठीक है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि डू नॉट थिंक अबाउट दैट पर्सन, लेकिन जिसको आना होगा वो बहुत ही जल्द आपकी ज़िंदगी में आ जाएगा। शायद डेस्टिनी आपको किसी और से भी मिला सकती है या फिर आप जिसकी तलाश कर रहे हो उससे आपको कोई मैसेज, कोई कॉल, कोई ईमेल, कोई टेक्स्ट तो ज़रूर मिल सकता है। तो ये कहीं ना कहीं एक शुरुआत है कि जैसे आप किंग की बात अगर हम यहाँ पे हो रही है तो एवरीथिंग एज यू प्लीज़। पहले आपको अपने आप को खुश करना होगा, अपने बारे में सोचना होगा, देन यू शुड थिंक अबाउट समबडी एल्स। थर्ड जो कार्ड है वो है 8 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। अगर हम इस थर्ड कार्ड को देखते हैं तो हमें क्या नज़र आता है कि 8 ऑफ पेंटिकल्स में आपका सारा जो दारोमदार है वो मोस्टली एफर्ट्स के ऊपर जाएगा। क्या आप कम एफर्ट्स कर रहे हो या फिर आप एफर्ट्स नहीं कर रहे हो या फिर आप सोच ज़्यादा रहे हो। ठीक है, जैसे हमें गीता में एक पाठ मिलता है कि आपका काम है सिर्फ कर्म करना, फल की अपेक्षा आप मत कीजिए। बिल्कुल वही है, चाहे फिर आप प्यार की बात करें, अपनी बिजनेस की बात करें, पुट योर हार्ड वर्क, बहुत सारा हार्ड वर्क कीजिए, रिजल्ट अपने आप मिल जाएगा। और अब देखते हैं यहाँ पे जो ओरेकल है उससे हमें क्या रीडिंग मिलती है। पहला जो कार्ड है वो है क्रॉस रोड्स। तो बिल्कुल जैसे मैंने कहा ना कि चौराहा, बिल्कुल वही यहाँ पे कार्ड आ गए हैं। कहीं ना कहीं आप ऐसा लग रहा है कि चौराहे पे रुके हुए हैं, यानी कि कहीं ना कहीं भी आप किसी के इंतज़ार में है, आपको लग रहा है कि ये पर्सन दोबारा वापस आएगा, कम्युनिकेशन करेगा। देखो उसको जब करना है वो करेंगे, लेकिन आप क्रॉस रोड्स में या फिर चौराहे पे यूं ही खड़े नहीं हो सकते। ओके, तो आपको भी इससे तकलीफ होगी। सो इससे बढ़िया है कि आप इसको पार करें, आगे बढ़े, जिस पर्सन को आना होगा वो खुद ब खुद आ जाएंगे। सेकंड जो कार्ड हमें यहाँ पे दिख रहा है वो है कम्युनिकेट। तो हाँ, मे बी शायद एक नई अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है, शायद कोई नया व्यक्ति, चलो हम कहें अगर एक अच्छा दोस्त भी अगर आपको मिल सकता है तो काफ़ी सारी हीलिंग आपकी यूं ही हो जाएगी। तो जो कार्ड है वो है हैप्पीनेस। तो भाई हैप्पीनेस
एक मूवी है, आई थिंक नेटफ्लिक्स से आप देख सकते हो, परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस। आई थिंक यूट्यूब पे भी आपको अवेलेबल होगा रेंट के लिए। ये बहुत ही अच्छी मूवी थी, परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, एंड आई थिंक इसमें विल स्मिथ का भी किरदार था। तो क्या इंपॉर्टेंट है इसमें कि आपको खुशियाँ ढूंढनी है, खुशियाँ पानी है, खुशियाँ मिलनी है। कैसे मिलेंगी? जब आप उसके लिए कोशिश करोगे। लेकिन सबसे ज़रूरी बात, पहले आपको खुश रहना है, तो आप खुश रह सकते हो। कई लोग इस बात को अंडरस्टैंड नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, हाउ अ पर्सन बिकम्स रिच। वो पहले से कहता है कि मैं खुद ही रिच हूँ, बाद में वो रिच होता है। वही बात है, पहले आप खुश हो जाओ, बाद में अपने आप खुश हो जाओगे। नेक्स्ट कार्ड और फाइनल कार्ड इस का वो है डिफरेंसेस। तो यहाँ पे आपको ये सीख मिल रही है कि हमेशा ज़िंदगी में डिफरेंसेस थे, हैं और रहेंगे। हाँ, अब इस डिफरेंसेस को आप कैसे मिटाते हो या फिर मेंटेन करते हो, ये हर व्यक्ति के ऊपर है। ठीक है, अब डिफरेंस को मेंटेन करना है नहीं करना है वो आपको सोचना है अपनी आने वाली ज़िंदगी में। लेकिन कहीं ना कहीं आपको एक बहुत बड़ी चॉइस दी जा रही है, और मेरे हिसाब से जो आपके लिए नेगेटिव व्यक्ति थी, नेगेटिव चीज़, वो आपसे दूर की जा रही है। विद रीडिंग, आई होप इट वाज नेट। थैंक यू।